आज हम बात करेंगे क्रिस्टोफर नोलन की साइंस फिक्शन एपिक इंटरस्टेलर के बारे में। ये मूवी ना सिर्फ एक थ्रिलिंग स्पेस एडवेंचर है, बल्कि ह्यूमन इमोशंस, सर्वाइवल और साइंस को भी एक्सप्लोर करती है। चलिए शुरू से लेकर एंड तक इस मूवी की कहानी समझते हैं। एक्ट 1, सेटिंग द स्टेज। मूवी की शुरुआत होती है नियर फ्यूचर अर्थ पर, जहां एक ग्लोबल फैमिन और डस्ट स्टॉर्म्स की वजह से ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्शन के एज पर है। कूपर मैथ्यू मैककॉनहे, एक फॉर्मर नासा पायलट और एप फार्मर, अपनी फैमिली के साथ रहता है। उसकी डॉटर मर्व को बिलीव होता है कि उनके घर के रूम में कुछ सुपरनैचुरल चीजें हो रही हैं। लेकिन कूपर को समझ आता है कि वो एक्चुअली ग्रेविटेशनल अनोमलीज हैं। एक दिन मर्व के बुकशेल्फ से कुछ बुक्स गिरती हैं और कूपर को कुछ बाइनरी कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। वो कोऑर्डिनेट्स उन्हें नासा के सीक्रेट बेस तक ले जाते हैं, जहां कूपर को प्रोफेसर ब्रैंड माइकल केन मिलते हैं। प्रोफेसर ब्रैंड बटेट है कि एक वर्महोल सैटर्न के पास अपीयर हुआ है जो उन्हें एक नए गैलेक्सी तक ले जा सकता है, जहां पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं। यहां से शुरू होती है ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल की एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी। एक्ट 2, द मिशन बिगिंस। कूपर को एक डिलेमा फेस होता है, वो अपनी फैमिली को छोड़कर ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए स्पेस मिशन पे जाए या अपने बच्चों के साथ रहे। मर्फ इस डिसीजन से नाराज होती है, लेकिन कूपर मिशन पर जाने का फैसला करता है। वो एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट के थ्रू एक टीम के साथ, इंक्लूडिंग अमीलिया ब्रांड, एनी हैथवे, रोमली और डॉयल, वर्महोल के थ्रू ट्रैवल करता है। जब वो वर्महोल के थ्रू जाते हैं, वो पैंक्ट है एक नए गैलेक्सी में जहां उन्हें 3 पोटेंशियल प्लैनेट्स एक्सप्लोर करने हैं। पहला प्लैनेट मिलर्स प्लैनेट होता है, जो ब्लैक होल गरगंचुआ के करीब है। यहाँ टाइम डायलेशन की वजह से 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर होता है। वो प्लैनेट की सरफेस पे उठाट हैं, लेकिन एक टाइडल वेव के अटैक की वजह से उनका वहां का टाइम ज्यादा हो जाता है, और जब वो वापस स्पेसक्राफ्ट पे आते हैं, 23 साल गुजर चुके होते हैं। एक्ट 3, द डिलेमा एंड सैक्रिफाइस। सेकेंड प्लैनेट जहां वो जाते हैं वो मैंस प्लैनेट है। डॉक्टर मैट डेमन उनको सिग्नल्स भेजे रहा था कि ये प्लैनेट हैबिटेबल है, लेकिन वहां जाने पर पता चलता है कि डॉक्टर मन ने झूठ बोला था, क्योंकि वो डेस्परेट था रेस्क्यू के लिए। मन का कैरेक्टर एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है अबाउट ह्यूमन नेचर इन द फेस ऑफ सर्वाइवल। एक कॉन्फ्रंटेशन के बाद डॉक्टर मन एंड्योरेंस को डैमेज करने की कोशिश करता है और मर जाता है। ए फ्लैट एंड्योरेंस के पास फ्यूल लिमिटेड है और उन्हें डिसाइड करना है कि वो तीसरे प्लैनेट, एडमंड्स प्लैनेट पे जाए या सीधा अर्थ वापस आए। कूपर और अमीलिया डिसाइड करते हैं कि वो गरगंचुआ के ग्रेविटेशनल पुल का यूज करके स्लिंग शॉट मनूवर करेंगे, जिससे उन्हें एडमंड्स प्लैनेट तक पहुंचने के लिए स्पीड मिलेगी। लेकिन इस प्रोसेस में कूपर अपने स्पेसक्राफ्ट को डिटैच कर लेता है और ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है। एक्ट 4, इनसाइड द ब्लैक होल। यहां आता है मूवी का मोस्ट माइंड बेंडिंग पार्ट। कूपर ब्लैक होल के अंदर गट हुए एक टेसरैक्ट में एंटर करता है, जहां टाइम एक टेंजिबल डायमेंशन होता है। वो मल्टीपल टाइमलाइंस को एक साथ देख सकता है, स्पेशली मर्फ के रूम की डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ये सीक्वेंस दिखाता है कि कैसे वो ग्रेविटेशनल अनोमलीज क्रिएट कर रहा था जो शुरुआत में मर्फ को दिखी थी। उससे समझ आता है कि वो फ्यूचर ह्यूमंस या हाईली इवॉल्व्ड बीइंग्स ने ये टेसरैक्ट बनाया था, जिससे वो मर्फ को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे सके। वो ग्रेविटी की नॉलेज मर्फ को मॉर्स कोड के थ्रू कम्युनिकेट करता है, यूजिंग द सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच। ये नॉलेज अर्थ के साइंटिस्ट्स को इस कैपेबिलिटी तक पहुंचती है, जिससे वो अर्थ्स ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं और ह्यूमैनिटी को बचा सकते हैं। एक्ट 5, द रेजोल्यूशन। मर्फ को अपने फादर का मैसेज मिल जाता है और वो प्रोफेसर ब्रैंड के इनकम्प्लीट इक्वेशन को सॉल्व करने में सक्सेसफुल होती है। ये ह्यूमैनिटी को स्पेस में माइग्रेट करने का रास्ता दिखाता है। मीनवाइल कूपर को ब्लैक होल से रेस्क्यू किया जाता है और वो अपने टाइम के हंड्रेड्स ऑफ साल बाद एक स्पेस स्टेशन पर उठता है। वो अपनी एजेड डॉटर मर्फ से मिलता है, जिसे अब ह्यूमैनिटी का सवियर माना जाता है। ये एक इमोशनल रियूनियन होता है जहां मर्फ उससे एनकरेज करती है कि वो जाए और अमीलिया को ढूंढे, जो अब एडमंड्स प्लैनेट पे है, ह्यूमैनिटी के नए घर की शुरुआत कर रही है। कंक्लूजन, इंटरस्टेलर एक विजुअली स्टनिंग और इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग मूवी है जो साइंस और ह्यूमन इमोशंस को ब्यूटीफुली ब्लेंड करती है। ये मूवी आइंस्टाइन की थियरी से लेकर ह्यूमन सर्वाइवल के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स तक सब कुछ एक्सप्लोर करती है। इसके अलावा इसका मैसेज अबाउट लव ट्रांसेंडिंग टाइम एंड स्पेस इज ट्रूली प्रोफाउंड। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो जरूर देखिए, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है जो आपको बार बार सोचने पर मजबूर करेगी।
अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस या थियरीज हैं इस मूवी के बारे में टू कमेंट्स में जरूर लिखो।